बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इराक की आयत नंबर 40 से लेकर आज करती हूँ, देखती हूँ कितनी आयतें 40 और 41 नंबर तो ये है आयत, देखती हूँ कितनी कर पाती हूँ मिनट्स के लिहाज से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाइ वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यालिजल जमलु फिस्सम्मिल खिय्यात व कज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश व कज़ालिका नज़्ज़ि ज़ालिमीन। बेशक जिन्होंने झुटाया हमारी आयतों को और तकब्बुर किया, इनसे ना खोले जाएंगे इनके लिए आसमान के दरवाजे और ना दाखिल होंगे जन्नत में जब तक ना दाखिल हो ऊंट सुई के नाके में। और इसी तरह हम बदला देते हैं जुर्म करने वालों को, उनके लिए दोज़ख का ही बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना, और इसी तरह हम बदला देते हैं जालिमों को। बेशक अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक मिसाल बयान फरमाई है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो सुई के नाके से यानी कि सुई के सुराख से ऊंट तक अल्लाह ताला गुजार सकता है, लेकिन उनके लिए ये सारा कुछ इतना तंग कर दिया जाएगा। काफिरों के लिए, जो मुशरिकीन थे, जो शिरक वगैरह करते थे, और जो कुफार हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल के अहकामात को नहीं माना, इन लोगों के लिए कि इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि आसमान में ऊपर जन्नतें हैं और वो अहले इलीयीन कहलाते हैं, बुलंद मर्तबे वाले। और जो जिनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? ज़मीन में और ज़मीन के नीचे, क्योंकि दोज़ख ज़मीन की 7वीं ज़मीन की तह में है। कुछ करती हूँ आपके साथ अहादीस बयान। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन दरवाज़ों से उनका कोई सालिह बुलंद होता है और ना कोई दुआ। हदीस में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह फाजिर का जिक्र करते हुए फरमाया कि फरिश्ते फाजिर की रूह कब्ज़ करने के बाद उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। आसमान तक जब उसे लेकर पहुंचते हैं तो मुल्ला आला के जिन फरिश्तों के पास से गुजर होता है तो वो पूछते हैं कि ये खबीस रूह किसकी है। फरिश्ते इसका सबसे ज़्यादा कुबी नाम जिसके साथ वो दुनिया में पुकारा चाहता था लेकर बताएंगे कि ये फलां है, यहाँ तक कि वो इस रूह हबीसा को लेकर आसमान तक पहुंच जाते हैं और उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत के मतलब फरमाया है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह से रिवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में जा रहे थे। कब्र तक पहुँचे तो लहद अभी तैयार नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ गए और हम भी आपके साथ इर्द गिर्द बैठ गए। हम खामोश थे, गोया के अपने सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को कुरेद रहे थे। फिर आपने अपना सर उठाया और फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। फिर फरमाया, जब मोमिन दुनिया से लाताल्लुक होकर आखिरत का रुख करता है तो आसमान से इस पर इस कदर रोशन फरिश्ते उतरते हैं, रोशन चेहरे वाले, कि इनके चेहरे सूरज हैं और वो जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू ही लिए आते हैं। यहाँ तक कि ताहद नजर फरिश्ते जहाँ तक पहुँचती है फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। फिर मलकुल मौत इसके सरहाने आकर बैठ जाता है और कहता है, ए नफ्से मुतमइन्ना, यानी कि मुतमइन शुदा, मगफिरत खुदावंदी और रज़ाए इलाही की तरफ चल। ये सुनते ही वो रूह इस तरह निकल पड़ती है जिस तरह मुश्क के मुंह से पानी के कतरे बहने लगते हैं। रूह निकलते ही मलकुल मौत उसे ले लेता है और पलक झपकने की देर भी फरिश्ते इस रूह को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे जन्नती कफन पहना दिया जाता है और जन्नती खुशबू भी लगा दी जाती है। ये कस्तूरी की ऐसी उम्दा खुशबू है कि रोए ज़मीन पर कहीं ये मौजूद नहीं है। रोए ज़मीन पर ये कहीं मौजूद नहीं है। फिर फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ परवाज़ करते हैं। मुल्लाए आला के जिन फरिश्तों के पास से गुजर होता है वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है। बताया जाता है कि ये फलां बिन फलां है या फलां बिनते फलां। फरिश्ते इसका खूबसूरत और महबूब का नाम जिक्र करते हैं। इस रूह को लेकर आसमान तक पहुंच जाते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं। इस रूह के लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। हर
आसमान के फरिश्ते उसे अगले आसमान तक रुखसत करते हैं, और जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे कि वेलकम करते हैं, उस तरह करके होता है। क्योंकि ये तो हमारे इंसानों के अमाल के ऊपर डिपेंड है कि हमारे किस तरह के अमाल थे और किस तरह के हमारे आगे अमाल भेजे हुए हैं, और हमारा वो वेलकम मतलब वो कैसे करते हैं, स्वागत मतलब कैसे करते हैं, ये मतलब चीज़ जो है ना है। फिर फरमाया यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक उस रूह को लेकर जा पहुँचते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे का नामा अमाल इल्लियीन में दर्ज कर लो और उसे वापस ज़मीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने बंदों को इसी से पैदा किया है और मैं इसी से लौटाता रहूँगा, और इसी से फिर इसको ज़िंदा करके निकालूंगा। अब उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाकर सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? जो आता है मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन कौन सा है? इस्लाम है। फिर पूछा जाता है कि कौन से तुम्हारी तरफ पैगम्बर मबूस से किए गए? तो वो कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल होता है कि तुम्हारा अमल क्या था? वो जवाब देता है कि मैंने किताब इलाही पढ़ी थी, इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। अब आसमान से एक निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, उसके लिए जन्नत का बिस्तर तैयार करो, जन्नत का उसे लिबास पहनाओ, उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि जन्नत की खुशबू उस तक पहुंचती रहे, और इसकी कब्र ता हद नज़र कुशादा कर दी जाती है। एक खूबसूरत और खुश लिबास महकती खुशबू वाला आदमी इसके पास आता है। वो से पूछता है कि तुम कौन हो? खूबसूरत लिबास वाला, खूबसूरत शक्ल वाला, रोशन चेहरे वाला आता है कि तुम कौन हो? तो वो शख्स उसे कहता है मैं तुम्हारा नेक अमाल हूँ, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ जो तुमने दुनिया में किया। वो कहेगा तू ए रब क़यामत कायम कर दे जल्दी से, ए रब इसी वक्त क़यामत ले आ ताकि मैं अपने अहल और माल की तरफ लौट सकूं। आप ने फरमाया जब एक काफिर दुनिया से मुनक़िता होकर आखिरत का रुख करता है तो इस पर निहायत स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके पास टाट होते हैं। वो हद नजर उसके पास बैठ जाते हैं। मलकुल मौत इसके सरहाने आकर बैठ जाता है और कहता है ए हबीस रूह, ग़ज़ब इलाही की तरफ निकल। लेकिन वो रूह जिस्म के अंदर बिखर जाती है तो मलकुल मौत उसे खींच कर जिस तरह सीख भीगी हुई ओन से निकाली जाती है। फरिश्ते इस रूह को पकड़ लेते हैं और ज़रा देर के लिए भी उसे छोड़ते नहीं हैं, यहाँ तक कि उसे टाट के अंदर लपेट लेते हैं। इससे मुर्दार की सी सख्त बदबू निकलती रहती है। फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ बुलंद होते हैं और सबसे बड़ा फरिश्ता जब उनके पास ये पहुँचती है वो पूछते हैं ये खबीस रूह किसकी है? चला जाए उसका कुबी नाम लेकर कहते हैं फलां बिन फलां है ये, यहाँ तक कि उसे आसमान में दुनिया तक ले जाते हैं और 7वें आसमान तक के दरवाजे निकलते उसके लिए, मतलब रहमत के उसके लिए जो दरवाजे हैं वो उसके लिए नहीं खोले जाते। उसमें चनाचे हुक्म होता है इसे सिजीन में डाल दो, इसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। फिर आप ने यही वाली आयत सूरत हज की आयत नंबर 31 पढ़ी जिसका तर्जुमा है जो शरीक ठहराता है अल्लाह ताला के साथ तो उसकी हालत ऐसी है गोया वो गिरा हुआ आसमान से बस उचक लिया हो, उसे किसी परिंदे ने या फेंक दिया हो, उसे तेज हवा ने कहीं दूर की जगह। फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाकर सवाल जवाब करते हैं, लेकिन अफसोस वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। कब्र में अगरचे इंसान है, ये बहुत सारी हदीसों से वो साबित है। इंशाअल्लाह जो ईमान वाले हैं वो जवाब दे सकेंगे और कब्र में आपके खोशो खवास गुम नहीं होंगे। अगर तो आप शिरक के बिना पाक रहे हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रहा है आपका और आपने कलमा हक कहा, उस कलमे की पैरवी की, ईमान पर यकीन रखा, ईमान के 500 सिफात को आपने माना, वो अमल करते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर और अगर ये सब कुछ नहीं किया, शिरक किया, तो फिर ज़रूर घबराओ। फिर उसकी रूह फिर कहते हैं कि वो इज़हार तासुब करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। उसके लिए दोज़ख का फर्श तैयार करो, हुक्म होता है जहन्नुम का एक दरवाज़ा इसकी तरफ खोल दो,
تاکہ اس کی حرارت اور باد سموم اس کی طرف آتی رہے۔ اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پھنس جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انتہائی بدصورت بدبودار شخص، بد لباس شخص آتا ہے، اسے کہتا ہے تجھے ناخوشگواری کی بشارت ہو۔ یہ کوئی ٹائم ہے پڑھنے کا؟ آج تمہیں وہی ملنے والا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ پوچھے گا شر کی خبر لانے والا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خبیث مال ہوں، یعنی کہ نام مال ہوں۔ تو صاحب قبر کہے گا اے رب قیامت قائم نہ کر تاکہ میں دوزخ سے بچ جاؤں۔ ان دونوں جو تفسیر میں نے دونوں قسم کی تفسیر میں نے بیان کیا، اس کا مطلب عذاب قبر ٹل جانا نہیں ہے بلکہ وہ ساتھ ساتھ مل جاتا ہے۔ جس طرح کہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ گرمی، گرم ہوا، حرارت وغیرہ اس کو پہنچتی رہتی ہے۔ سام بچھو ان سب یہ ساری قرآن کریم کی تفاسیر سے، احادیث سے یہ ظاہر ہے، ان میں کوئی کسی کا ڈسکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے معاملات ہوتے ہیں اور اس کی کچھ خاص وہ اس کے چاہے اعمال سیاح ہوں یا اعمال حسنہ ہوں، وہ اس کے لحاظ سے وہ والا اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جب مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے فرشتوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اس کی روح بلند ہوتی رہے۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ گرز لگے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسے مارا جاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے پہلی شکل پر لے آتا ہے۔ پھر ایک اور ضرب لگتی ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے، جس کی چیخ کو سوائے جنوں اور انسان کے ہر قسم کی مخلوق سن رہی ہوتی ہے۔ جانور ہو گئے، کتے، بلیاں، پرندے وغیرہ سارے کے سارے، کیڑے وغیرہ، یہ تو چھوٹے کیڑے نہیں ہوتے، یہ ہر قسم کی مخلوق اس کو سن رہی ہوتی ہے سوائے انسانوں کے اور جنوں کے۔ پھر فرمایا ابن جریر میں روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ہے، اس آیت کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ ان کے اعمال بلند ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ان کی ارواح کے لیے، یعنی کہ نہ ان کی روحوں کے لیے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ، یعنی جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا امپاسبل ہے، محال ہے، اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، یعنی ان کا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوڑھنا بھی۔ ان ظالموں کی یہی سزا ہے، شرک کرنے والوں کی، کفار کی، کافروں کی، سارے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کے لیے سے انفارمیشن کو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔